शोभा कब होती है? जब वो भक्ति की चाशनी में डूबा हो। बिना भक्ति के ज्ञान की शोभा नहीं होती। नारद जी कहते हैं कि आपने अभी तक जितने पुराण लिखे हैं सब में ज्ञान का निरूपण तो है। अरे ठीक है, भक्ति का भी निरूपण है, पर जिससे भक्ति बढ़ती है भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से, जिनमें भगवान के प्राकट्य की चर्चा हो, क्रीड़ा की चर्चा हो, बाल लीलाएं जितनी भगवान ने की हैं सबकी विस्तार से जब तक आप चर्चा नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। यहाँ एक बात हम सभी को और समझना चाहिए कि शांति कब मिलती है। आप सब कहते हैं ना महाराज जी शांति नहीं है, महाराज जी शांति नहीं है। हर व्यक्ति का प्रश्न है, गुरु जी शांति कैसे मिले, शांति कैसे मिले। आज समझ लीजिए, जब तक भगवान की चर्चाएं आप सुनेंगे नहीं तब तक हृदय को, चित्त को शांति मिलने वाली नहीं है। जब तक भगवान की कथाओं को अपने हृदय में समाहित नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं मिल सकती। अच्छा एक बात और है, भगवान, अच्छा किसी की निंदा और बुराई करने से शांति मिलती है कि भगवान की चर्चा करने से शांति मिलती है? हाँ, लोग बैठ जाते हैं, 4 लोग बैठ जाते हैं और फलाने की बुराई चालू, 2-2 घंटे निकल जाते हैं भैया, 3-3 घंटे बर्बाद हो जाते हैं ना। गलत आदत है। जब भी बैठो तो भगवत चर्चा होनी चाहिए। क्या कृष्ण की कथाएं कम पड़ गई? क्या राम की कथाएं कम हैं कहने और सुनने को? जब भी कहें तो कृष्ण कथा कहें, जब भी सुने तो कृष्ण कथा सुने। यही है जीवन की सार्थकता। इसलिए मेरी माँ, बाद में पश्चाताप होगा कि व्यर्थ इतना समय हमने बकवास करके निकाल दिया, वही समय भगवत चर्चा में निकाला होता तो आज हमारे सामने भगवान कृष्ण खड़े होते। मैं आपसे कभी ये नहीं कहूंगा कि आप वैकुंठ जाइए, गोलोक धाम जाइए, कहीं और ना। मैं हमेशा यही कहूंगा कि कहीं जाना ना पड़े आपको, ऐसी भक्ति करिए कि भगवान स्वयं आप तक पहुंच जाएं, आपके सामने खड़े हो जाएं। और आपके सामने जब मेरे गोविंद खड़े हों तो आप उनके चरणों को टुकुर टुकुर देख रहे हो, आप उनके मुखमंडल को देख रहे हो, निहार रहे हो और अपना जीवन कृतार्थ कर रहे हो। आप जब तक भगवत चर्चा नहीं अपनी जीवन शैली में लाते तब तक शांति नहीं मिलेगी चित्त को। इसलिए मैया जी, चर्चा करनी है तो किसकी किसकी किसकी? मेरी माँ, बोल दो एक बार, बोल दो एक बार, प्रेम से कहिए राधे राधे राधे। किसकी चर्चा करेंगे? अच्छा, आज हमें बतलाइए कि आज के बाद आप लोग बैठकर हमेशा जब भी बैठेंगे तो आपसी की हालचाल पूछना ठीक है, बहन कैसी हो, बढ़िया हो। हाँ, अब बैठ गए, थोड़ी सी वार्तालाप हो गई, अब कृष्ण की चर्चा पर आइए। भगवान कैसे हैं, भगवान ने कितना सुंदर लीला हुई, कैसे माखन चुराया, कैसे मटकी तोड़ी, कैसे गोवर्धन उठाया, कैसे रास रचाया, कितनी लीलाएं तो हैं। आज के बाद कौन आपस में मिल करके बैठ करके और हमेशा भगवत चर्चा किया करेंगे? आज मुझे विश्वास दिला दीजिए। आप लोग हाथ उठा के करेंगे तो हाथ उठाइए, झूठा हाथ मत उठा लीजिएगा। करेंगे करेंगे तो आज से बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अच्छा, आप लोग ना बैठ करके फलाने की बुराई करते हैं, वो कितना बुरा है, वो कितना बुरा है। कभी आपने अपने आप से पूछा कि आप स्वयं कितने अच्छे हैं, आप स्वयं कितने बुरे हैं? इसलिए मेरी माँ, इसलिए भक्तों, इस सृष्टि में सबसे बुरा कोई है तो मैं हूँ। स्वयं की बुराई देखना चाहिए और अच्छाई देखना है सिर्फ मेरे गोविंद की, सिर्फ मेरे राम की। उनसे अच्छा कोई नहीं और मुझसा बुरा। इसलिए अच्छाई ईश्वर में है, बुराई हमारे भीतर है। हम दूसरों को क्या बुरा कहें, फलाना बुरा है, नाना वो नहीं है, बुरा मैं हूँ।
हम अपने आप को सुधारने आए हैं, अपने आप को संवारने आए हैं, हम अपने मन को निर्मल करने आए हैं इस संसार में। हमने दूसरों का ठेका नहीं लिया। हम अपना काम करें, हम अपने चित्त को संभालें, हम अपने मन को संभालें। बस श्री व्यास जी महाराज को नारद जी कहते हैं भागवत की रचना करिए। तब श्री व्यास जी महाराज को नारद जी ने कहा, बड़ी कृपा है सत्संग की। नारद जी कहते हैं मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था। मेरी माँ छोटा मोटा काम घर घर जाकर करती थी। एक दिन मेरे गांव में संत आ गए, मैंने संतों की खूब सेवा करी। संत जाने लगे, उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया। मैंने उस मंत्र का नित्य जाप करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन मेरी मां मर गई, सांप ने डस लिया। मां का अंतिम संस्कार मैंने किया और मैं तुरंत जंगल की ओर चल पड़ा। भयंकर जंगल में जब मुझे और कुछ नजर नहीं आया, तब मैं एक पेड़ की छांव में बैठकर प्रेम से वही मंत्र जपने लगा जिस मंत्र को गुरुजनों ने मेरे कान में दिया था। मैं उस मंत्र का प्रेम से जाप करने लगा और जाप करते 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 वो दिन आ गया कि मेरे चित्त में भगवान का दर्शन होने लगा। जाप करते करते मेरा चित्त, मेरा हृदय, मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया और मैं भगवान का दर्शन अपने हृदय में करने लगा। दर्शन करने में बड़ा आनंद, बड़ा सुकून मिलने लगा। करते करते मेरा ये जीवन मनुष्य का तन पूरा हुआ और दूसरा जन्म मैं ब्रह्मा के पुत्र बनकर प्रकट हुआ और आज ब्रह्मा का मानस पुत्र कहलाता हूँ। भगवान की सेवा नित्य करता रहता हूँ, दर्शन नित्य बना रहता है। नारायण नारायण नारद जी जपते हैं ना। नारद जी का एक ही मंत्र है, क्या? नारद जी जपते हैं श्रीमन नारायण भजमन नारायण। हमेशा नारद जी इसी मंत्र का जाप करते हैं, नारायण 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 नारायण, प्रेम से जपते हैं। अच्छा, आपका मंत्र क्या है? क्या जपते हैं आप? राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और नारायण नारायण, ये सब एक ही है। इनमें भेद किंचन मात्र का भी नहीं समझना चाहिए। वही राम है, वही कृष्ण है, वही नारायण है, वही वामन है, वही धनवंतरी है, वही मोहिनी है, वही कच्छप है, वही सब है। इसलिए उनका नाम जो भी आप जप रहे हैं प्रेम से वो पर्याप्त है। नाम प्रेम से श्रद्धा से जपते रहे। नारद जी ने पिछले जन्म में जाप किया, पवित्र होकर आए, श्रेष्ठ पुरुष बने। भगवान का भजन जब तक नहीं करेंगे अंतःकरण पवित्र नहीं होगा। हृदय, ये जो हृदय है ना, ये पवित्र नहीं होगा, मन पवित्र नहीं होगा। और जब तक मन पवित्र नहीं होगा ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताइए, गंदे पानी में आपका चित्र दिखाई पड़ेगा कि स्वच्छ पानी में आपका चित्र दिखाई पड़ेगा? हाँ, पानी गंदा हो तो क्या आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा? और पानी निर्मल हो तो दिखता है ना। हाँ, यदि मन अपवित्र है, मलिन है, तो ईश्वर कैसे नजर आएगा? मन पवित्र हो जाएगा तो परमात्मा दिखाई पड़ने लगेगा। मन की शुद्धि ही परमात्मा तक पहुंचने का एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई साधन नहीं है। श्री नारद जी महाराज ने बड़े प्रेम से कहा। व्यास जी ने भागवत की रचना की और महाभारत के महाग्रंथ से भागवत की शुरुआत श्री व्यास जी ने की। भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट गई। मृत्यु की सैया पर दुर्योधन पड़ा था। गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आ गया। मित्र, क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा बोला, बस इतनी सी बात, अभी जाता हूं। चल पड़ा। रात के 2 बजे पांडव जहां सो रहे थे वहां पर अश्वत्थामा पहुंचे। उसके पहले भगवान कृष्ण पहुंचकर पांडवों को उठाते हैं। अच्छा, भगवान को पहले पता चल गया कि
ये मेरे भक्तों को मारने आ रहा है। अच्छा, भगवान को न अपने भक्तों की इतनी चिंता होती है जितनी चिंता एक माँ अपने बच्चे की करती है। बस समझ लीजिए, इतना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्त से। जितना आप करेंगे उतना वो करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप कुएं में झांक कर जोर से बोलिए राम राम, तो जब कुएं में झांक कर बोलेंगे, जितनी जोर से बोलेंगे उतनी जोर से नीचे से भी आवाज आएगी कि नहीं? गूंजती है, आती है। आप बोलेंगे राम राम, अंदर से राम राम, राधे राधे, अंदर से राधे राधे। आप जितना बोलेंगे और जो बोलेंगे, जितना तेज बोलेंगे उतना तेज पाएंगे। ऐसा जितना प्रेम आप करेंगे उतना प्रेम भगवान से प्राप्त करेंगे। जो देंगे वही पाएंगे। ईश्वर प्रेम के बदले प्रेम देता है। आज अश्वत्थामा के पहुंचने के पहले भगवान ने पांडवों को उठाया। अरे, सारी दुनिया आपके जीत का जश्न मना रही है और आप प्रेम से सो रहे हैं, उठिए। उठाया पांडवों को। खाली बिस्तर देखकर द्रौपदी के 5 बच्चे वो उत्सव से आए और खाली बिस्तर देखकर सो गए। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बच्चों को पांडव समझकर 5 का सिर काट लिया। 5 बच्चों का सिर लेकर चले। मित्र दुर्योधन, देख तेरे दुश्मनों को मैंने मार डाला, ये देख सिर लेकर आया। देखा दुर्योधन ने, बड़ा प्रसन्न हुआ। मारे गए मारे गए मारे गए, पर ध्यान से देखा, अरे ये पांडव नहीं, ये तो पांडवों के पुत्र हैं। मित्र, कहीं तुमने धोखे से मेरे बच्चों को तो नहीं मार डाला? ध्यान से देखा तो वो पांडव नहीं, पांडवों के 5 पांडवों के पुत्र थे। वो द्रौपदी के 5 ही बेटे थे, हर पांडव से एक। दुर्योधन धर्मराज युधिष्ठिर का एक बेटा था, भीम भैया का एक बेटा था, नकुल का, सहदेव का और अर्जुन का। ये सबके एक एक बेटे हुए थे द्रौपदी के गर्भ से। इन 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने मार दिया। दुर्योधन पहले प्रसन्न हुआ कि पांडव मारे गए, बाद में दुखी हुआ कि पांडव नहीं पुत्र हैं। उसी समय वो मर गया। सुबह द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे सोकर नहीं उठे। जाकर देखा तो बिस्तर लहूलुहान था, पूरा रक्त रंजित, चारों तरफ रक्त ही रक्त था। द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे बच्चों पर किसी ने अपनी दुश्मनी निकाली है। कभी कभी हम किसी का बिगाड़ने के लिए किसी भी हद तक जाकर गिर जाते हैं। हाँ? इसका बुरा करना है, अब कैसे भी करो करो, गलत बात। आज जो काम पुलिस करती है ना, पहले यही काम हमारे धर्म ग्रंथ किया करते थे। आज लोगों को ना पुलिस का डर होता है ना, हम गलत ना करें, कहीं पुलिस ना ले जाए, और ले गई तो लंबे से चले जाएंगे। लोग पुलिस से फिर भी डरते हैं। कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में पुलिस आए। जितना डर आज पुलिस से है, पहले इतना ही डर ग्रंथों से था ना। झूठ नहीं बोलना चाहिए, नरक जाना पड़ेगा, पाप लगेगा। पहले पुलिस नहीं थी, कोई नहीं था, लेकिन फिर भी व्यक्ति गलत नहीं करता था, क्योंकि उसे डर था कि हमें पाप लगेगा, हम गलत नहीं करेंगे आपके साथ। वो डरता था। आज का व्यक्ति ना धर्म से डरता है, ना भगवान से डरता है, ना सदग्रंथों से डरता है। आज तो दिन में 10 बार झूठी कसम खाते हैं लोग भगवान की। 1-2 बच्चे खेल रहे थे, एक ने बोला आउट। नहीं नहीं, मैं आउट नहीं हुआ, तू झूठ बोल रहा है। अरे भगवान कसम, तू आउट हो गया। उसने बोला यार भगवान ने अपनी मां कसम खा। उसने बोला अच्छा चल बोल दे। मतलब भगवान की कसम झूठी खा सकते हैं, पर बच्चे फिर भी मां कसम खाने से डरते हैं। बहुत
विचार करने लायक ये बातें हैं, गंभीरता से सोचने लायक। पहले लोगों को डर था कि हम आपके साथ दगा नहीं करेंगे, धोखा नहीं करेंगे, ईश्वर हमें माफ नहीं करेगा। आज ईश्वर को किसी का भय नहीं है, जबकि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल यही भोगना पड़ रहा है कि नहीं? जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। गर्मी तो सूरज की भी नहीं चलती। 12 बजे थोड़ा गर्म, 3 बजे तक गर्म, शाम को फिर ढलता सूरज, ठंडा पड़ने लगता। डरिए, धर्म से डरिए। हमारे साथ हमारे द्वारा अधर्म ना हो जाए, हम धर्म के मार्ग पर चलें, हमसे अधर्म ना हो जाए। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को बेचते हैं, अपने आप को बेचते हैं। बताइए किस लिए? धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करना चाहते थे ना, धर्म पर आघात ना लगे। तो पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा काम ही मत करो कि आपको डरना पड़े। सत्य के मार्ग पर चलिए, सत्य के पथ पर चलिए। एक सच्ची घटना मैं आपको सुना देता हूं। यह बहुत पुरानी घटना है, जबलपुर से जुड़ी घटना है। मध्य प्रदेश का एक शहर जबलपुर, जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। उस हाई कोर्ट से जुड़ी एक घटना है, एक सच घटना है। बहुत वर्षों पहले एक संत जी रहा करते थे, साधारण रूप में रहा करते थे। गांव में सभी लोगों की गाय चराने ले जाया करते थे। सब लोग उन्हें 2-2 पैसे 5-5 पैसे दिया करते थे। सबसे पैसे लेते और गाय चराते। जो पैसा आता उसमें वो कभी संतों का भोजन कराते, कभी भंडारा कराते, मतलब वो सही मार्ग में धन को लगाते थे। और बड़े दिव्य पहुंचे हुए संत थे। गायों से प्यार था, इसलिए गाय चराते थे और गायों में गोविंद का दर्शन करते थे। हमेशा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जपते रहा करते थे। श्री कृष्ण जपते थे, प्रेम से जपते थे। एक दिन गांव में कुछ अमंगल हो गया और आरोप संत जी के माथे पे लगाया गया। गांव के कुछ दबंग लोग थे, उन्होंने गुनाह खुद किया और आरोप लगा दिया सीधे साधे संत पर, इसने चोरी की। गांव में कुछ लंबी चोरी हो गई। चोरी गांव के ही कुछ बुद्धिजीवियों ने किया और नाम लगा दिया संत जी का, इसने चोरी की। ये गाय चराने जंगल जाता है, इसने जंगल में कहीं धन रखा। जबकि संत जी ने चोरी नहीं की थी, वो पवित्र थे। वो जंगल में जाया करते, गाय चराया करते और जंगल के पेड़ पौधों से, जंगल के यहां तक कि पत्थरों से भी वो प्यार करते और बहुत स्नेह था। केस गांव से शहर हाई कोर्ट तक पहुंच गया। गांव के लोगों ने कहा कि इसने लंबी चोरी करी है। जज साहब ने पूछा, आपने चोरी की है? ना, हमने चोरी नहीं की। क्या सबूत है आपके पास? आपकी गवाही कोई दे सकता है? बोले हाँ, हमारी गवाही दे सकता है। कौन? बोले हमारी गवाही तो पत्थर भी दे सकते हैं। पत्थर? हाँ, संत जी ने ये कहा। बोले कब आ रहे हैं तुम्हारे पत्थर? जवाब कह दें तो ठीक है, परसों आप ले आए ना अपने गवाहों को। जज को लगा हो सकता है पत्थर नाम का कोई आदमी हो, ले आना। संत जी बोले ठीक है। संत जी गए, जिस पत्थर पर बैठा करते थे उससे सारी बातें कही कि भाई देखो, झूठा आरोप लगाया जा रहा है, मेरी गवाही देने चलोगे? अंदर से आवाज आई, संत को स्वयं लगा के पत्थर कह रहा कि चलूंगा। भक्तों, कलयुग की घटना है। कहते हैं ना, प्रेम में कितनी बड़ी ताकत होती है, प्रेम भी पिघल जाता है।
जब संत जी दूसरे दिन गवाही देने के लिए जब अपना केस लड़ने के लिए पहुंचे तो संत जी की गवाही देने के लिए वहां के पत्थर लुढ़क लुढ़क करके चल पड़े। कहा जाता है इतिहास में ये बात आज भी दर्ज है कि जबलपुर की हाई कोर्ट में आज भी वो पत्थर लुढ़क लुढ़क कर हाई कोर्ट तक पहुंच गए और जज साहब ने बाहर आकर देखा वो लुढ़कते हुए पत्थर। आज भी हाई कोर्ट के बाहर वो बड़े बड़े 2 पत्थर लगाए गए हैं। इस बात का प्रतीक है कि कभी वो किसी संत की गवाही देने के लिए पहुंचे थे गांव से शहर की ओर, संत के चरणों में गिर पड़े तमाम जज और गांव वाले। भगवान की भक्ति और भगवान के प्रेम के सामने क्या संभव है? जिन्हें प्रेम नहीं है भगवान से, जिन्हें भक्ति का ज्ञान नहीं है, वो बहुत सारे प्रश्न खड़ा करते हैं ईश्वर को लेके। जिन्हें प्रेम है, जिन्हें श्रद्धा है, उनके लिए कोई प्रश्न नहीं है, सिर्फ प्रेम है। और राम ही केवल प्रेम प्यारा। मैं तो पत्थर की बात कर रहा हूं, सबरी के प्रेम ने तो साक्षात राम को अपनी कुटिया में बुला लिया। प्रेम है ना भक्तों, प्रेम से भगवान बिक जाते हैं। अश्वत्थामा 5 बच्चों को मारता है, द्रौपदी के 5 बच्चे मारे गए। सुबह अर्जुन को पता चला बच्चे मारे गए। अर्जुन को सारथी बनाकर और अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए चल पड़े अर्जुन। आज छोड़ने वाला नहीं द्रौपदी, तेरे पुत्र के हत्यारे को तेरे सामने लाकर मैं मृत्यु दंड दूंगा। चल पड़े अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। अर्जुन को कृष्ण की पग पग पर जरूरत पड़ती थी। अच्छा, अर्जुन के सारथी कौन थे? यहां एक बात हमें बहुत गंभीरता से समझनी चाहिए। अर्जुन का रथ कौन चलाते थे? भगवान कृष्ण। महाभारत में 18 दिन महाभारत का युद्ध चला और 18 दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ हांका। भक्तों, जिसकी गाड़ी स्वयं भगवान चलाए, जिसके रथ पर स्वयं सारथी बनकर भगवान बैठे, जिसकी डोर भगवान के हाथ में हो, वो महाभारत कैसे हार सकता है? वो तो उसी दिन महाभारत जीत गया। अर्जुन तो उसी दिन महाभारत जीत गए थे जिस दिन उन्होंने कृष्ण को सारथी बनाया था। यहाँ एक बात बहुत समझने की है, ईश्वर को आप अपने जिंदगी का सारथी बना लीजिए। हमारी गाड़ी भी कृष्ण आप चलाओ। अच्छा, हम सभी कौन हैं? अच्छा, महाभारत में कृष्ण ना होते माना कि, तो क्या अर्जुन महाभारत जीत पाते? क्या काबिलियत थी? क्या हैसियत थी अर्जुन की? कहिए नहीं ना। अर्जुन कभी महाभारत नहीं जीत पाते अकेले दम पर, वो तो कृष्ण थे। अच्छा, अर्जुन भी कृष्ण से पूजनीय हो गए। ऐसे ही हम सभी अर्जुन हैं। अर्जुन महाभारत कब जीतते हैं? जब कृष्ण का साथ पकड़ते हैं, कृष्ण के संग रहते हैं। हम सभी अर्जुन हैं और हम सभी अर्जुनों को भगवान कृष्ण जैसे सारथी की जरूरत है, कृष्ण जैसे मार्गदर्शक की जरूरत है। और जिस दिन कृष्ण को आपने अपना मार्गदर्शक बना लिया, जिस दिन गीता के ज्ञान पर आपने चलना प्रारंभ कर दिया, उस दिन ईश्वर आपको लेकर चलेगा, जैसे अर्जुन को लेकर कृष्ण चलते थे। हाँ, हम अपनी जिंदगी की गाड़ी एक बार भगवान कृष्ण को सौंप कर तो देखें। हाँ, संत तो यही गाया करते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरी एक ही इच्छा है, मेरा निश्चय बस एक यही,
एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का। आप भी अपने जीवन का भार भगवान के श्री चरणों में डाल दीजिए। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, फिर दोहराता हूं। जैसे एक बच्चा मां के गोद में सिर रखकर सो जाता है, निश्चिंत सोता है, मेरी मां है ना, वो गिरने नहीं देगी, वो मच्छर को भी नहीं आने देगी, वो मच्छर से बचाएगी, कीड़े मकोड़ों से बचाएगी। गर्मी है तो जाग जाग कर हवा करके बच्चे को ठंडी हवा पहुंचाएगी। अरे माँ के होते हुए बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे भगवान के होते हुए भक्त को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे बच्चे का भरोसा माँ पर है, बस वैसा भरोसा आपका भगवान से होना चाहिए। इसे कहते हैं समर्पण। क्या कहते हैं? समर्पण। अच्छा, कभी कभी आप ना परेशान हो जाते हैं। एक बच्चे को फोड़ा हो गया था, मां डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा इसमें चीरा लगाना पड़ेगा, चाकू से थोड़ा सा काटना पड़ेगा, गंदगी निकाल के फिर मैं टांका लगा दूंगा, बढ़िया ठीक कर दूंगा। हाँ हाँ जल्दी से लगाइए। देखिए आज मां अपने बच्चे के शरीर में चाकू चलवाने को तैयार है, और ऐसे बच्चे को कांटा लग जाए तो माँ रोती है, बच्चे को कांटा लग गया। पर जब फोड़ा होता है तो माँ खुद बच्चे को कस के पकड़ लेती है। बच्चा रोता है तो रोता रहे, पर चीरा लगवाना जरूरी है, क्योंकि माँ को पता है कि इस दर्द के बाद बड़ा भारी सुकून मिलने वाला है, बड़ा आनंद मिलने वाला है। जब ये घाव ठीक हो जाएगा शांति मिलेगी। ऐसे ही ईश्वर कभी कभी हमारी परीक्षा लेता है, विषम परिस्थितियां लाकर खड़ा कर देता है। समझ लेना कि ईश्वर चीरा लगा रहा है। इस टाइम आप अपने धैर्य को मत खोइए, अपने विश्वास को मत जाने दीजिए। ईश्वर जो करते हैं आपके भले के लिए करते हैं। बच्चा मां जो करेगी बच्चे के भले के लिए। अश्वत्थामा को पकड़ने अर्जुन चल पड़े। अर्जुन को मारने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिर के कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा, त्वमेको दह्यमानानां मपि वर्गोऽसि संसृते। भगवान ने कहा अर्जुन मत परेशान हो, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया है, आप भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। और अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं, पृथ्वी कंपन करने लगती है, आकाश में उथल पुथल मच जाती है, समुद्र मानो पृथ्वी को डुबा देगा। तब भगवान ने दोनों ब्रह्मास्त्र को अपनी शक्ति से शांत किया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़े और द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। द्रौपदी, इसने तेरे बच्चों को मारा है, जो सजा देना चाहती है इसे दे देना। द्रौपदी देखती है कि अश्वत्थामा के हाथ बंधे हैं, पांव बंधे हैं। द्रौपदी को दया आ गई अश्वत्थामा को देखकर, और जल्दी से जाकर अश्वत्थामा के हाथ का बंधन द्रौपदी ने खोल दिया, पांव का बंधन खोल दिया और हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव आप यहां से जल्दी से चले जाइए। अर्जुन बोले, देवी इसे गुरुदेव क्यों कह रहे हो? द्रौपदी ने कहा, प्राणनाथ ये हमारे गुरु हैं। अरे गुरु का पुत्र गुरु ही तो होता है, ये हमारे गुरु का पुत्र है, इसलिए हमें इसका भी वही आदर करना चाहिए जो हम गुरु का आदर करते थे। ऐसा मत कहिए, इसे जाने दीजिए। द्रौपदी, इसने आपके 5 बच्चों को मारा है, क्या आपको इस पर दया आ रही है? द्रौपदी बोली, क्या इसको मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे?
यदि बदला लेने से समस्या का समाधान होता है तो ले लिया जाए बदला। पर होता है क्या? आपने हमें एक पत्थर मारा फेंक कर और हमने भी आपको पत्थर मार दिया, हो गया हिसाब बराबर? ऐसा करना चाहिए ना। सामने वाले ने कीचड़ उछाला है तो हमें भी कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। हमें जो तुमको कांटा बुबे ताहि बोए तू फूल, तो को फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। यदि भगवान पर भरोसा है तो आप जवाब मत दीजिए। आपका अपराध किसी ने किया है तो जवाब ईश्वर स्वयं उसे देगा, उसके कर्मों का दंड उसे ईश्वर देगा। हम कौन होते हैं किसी को सजा देने वाले? देने वाला ईश्वर। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कौन किसे मार सकता है? इसलिए हमें ईश्वर का कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। द्रौपदी कहती है छोड़ दो। क्यों? 5 बच्चे मर गए हैं फिर भी छोड़ने की बात करती है। अच्छा मैया, आपके अंदर दया है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ? ओ मैया जी, क्या कर रही हो मेरी माँ? दया है आपके अंदर? हाँ, आपके अंदर बहुत दया है। माँ तो दया की मूर्ति है, माँ का तो नाम ही दया है। माँ जैसी करुणा, माँ जैसा प्यार, माँ जैसी दया किसी के अंदर होगी? हमें तो लगता है कि भगवान जिसने माँ के हृदय को इतना नरम बनाया है, वो भगवान स्वयं उनका दिल कैसा होगा, उनका हृदय कैसा होगा? जिस माँ का हृदय इतना द्रवीभूत है, जिस माँ का हृदय इतना प्रेम से भरा है, ईश्वर कैसे होंगे? कितनी दया होगी उनके अंदर। द्रौपदी माँ है ना, और माँ तो करुणा की सागर है, दया का भंडार है। एक बात और है, हमारी माताएं जब कथा में आती हैं ना, तब वो बहुत बहुत आनंदित होती हैं। भक्त जब कथा सुनते हैं ना, बहुत आनंदित होते हैं। दया करनी चाहिए, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। अच्छा, दया हमें कब तक करनी चाहिए? हमारी माताओं के अंदर दया तो होती है, लेकिन यहां भी एक विडंबना है। अपने बच्चों के लिए तो दया होती है, पर दूसरे बच्चों के प्रति दया कम होती है, भेदभाव हो जाता है। ये गलत है। सब पर बराबर दया होनी चाहिए। जितनी दया प्रेमी पर है, उतनी ही दया दुश्मन पर होनी चाहिए। यही आपके श्रेष्ठता का परिचय है, आपकी महानता का परिचय यही। सूर्य का प्रकाश दुर्गंध में भी पड़ता है और गंगा के पवित्र जल में भी पड़ता है, बराबर प्रकाश पड़ता है। ऐसे दया धर्म का मूल है। दया तो सबके भीतर होना चाहिए। कहते हैं जिसके अंदर दया नहीं होती उसे ईश्वर कभी याद नहीं करता, क्योंकि दया का उल्टा है याद। जब आप दीन दुखियों पर दया करेंगे तब ईश्वर आपको याद करेगा, आप दया नहीं करेंगे। आज आपको अपनी सास पर भी तो दया नहीं आती। आज तो एक स्त्री दूसरी स्त्री पर भी दया नहीं करती, करती है क्या? एक बहन तो हाथ जोड़ करके दूसरी बहन से कह रही थी, बहन मैं तेरे पांव पड़ती हूं, मैं तेरे चरण छूती हूं, मेरे पति की तरफ देखना छोड़ दे। मेरे पति को मत देख। तो एक बहन ने ही दूसरी बहन का घर बिगाड़ा कि नहीं? हाथ जोड़ रही थी पांव, लेकिन वो क्यों? आज ना एक नया फैशन चला है, आज यही चल रहा है बाजार में।
किसी का भी घर बिगाड़ दो, किसी का भी घर उजाड़ दो, किसी को भी अपने कब्जे में ले लो, खूब पैसे उससे ले लो, बहुत सारे काम चल रहे हैं, बहुत सारे लोग तो यही काम कर रहे हैं, दिन रात इसी काम में लगे हैं, फंसाओ लोगों को। कई लोगों का घर बर्बाद हो गया इसी चक्कर में। एक स्त्री जिसके हृदय में करुणा होनी चाहिए, आज वो निर्दयी हो गई। पूत कपूत सुने है पर ना माता सुनी कुमाता, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता ना भवती। शास्त्र कहते हैं कि पूत कपूत हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन कलयुग में तो माताएं कुमाता हो रही हैं, हो रही हैं। इसलिए स्त्री को और पुरुष को, सबको, सबके हृदय में बराबर दया होनी चाहिए, सबके प्रति दया होनी चाहिए। किसी का भला नहीं कर सकते हम, कोई बात नहीं, मत करो। यदि किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा करने का अधिकार ना ईश्वर ने हमें दिया है, ना हिंदुस्तान के संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है। बुरा किसी का मत करिए। भला करने का अधिकार तो है पर बुरा करने का नहीं। हाँ, इसलिए निवेदन है। द्रौपदी दया की मूर्ति है। अर्जुन ने कहा इसे तो मारूंगा। कन्हैया आप बताइए क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताये वधार्हणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। भगवान कहते हैं ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसे मार भी दो, जाति का ब्राह्मण है इसलिए छोड़ भी दो। कर्मों से आताताई है, जाति से ब्राह्मण है, मार दो प्लस छोड़ दो। अर्जुन समझ गए। अश्वत्थामा के सिर पर मणि थी, वो छीन कर अश्वत्थामा को नगर से धक्के देकर अर्जुन ने निकाल दिया। तो मारना भी हो गया और छोड़ना भी हो गया। अपने से बड़ों का अपमान करना उन्हें मार देने के बराबर होता है। इसलिए बच्चों को कभी भी अपने माँ बाप का अपमान, तिरस्कार कदापि नहीं करना चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले दया की बात करी कि दया होनी चाहिए। अच्छा, आपको अपनी सास पर दया आती है कि नहीं? और तो सब ठीक है। सास पर दया आती है कि नहीं मैया जी? सास पर दया नहीं आती, और सास भी कम नहीं, बहू पर दया नहीं आती उसको। सासू माँ यदि बहू काम बस करने वाली मिल जाए ना तो 24 घंटे काम कराए। वो तो थोड़ी कह देती है कि मैं ही काम करूं सब, तब बुढ़िया थोड़ी समझती है कि नहीं नहीं अब ज्यादा कराऊंगी तो फिर ये पागल हो जाएगी। आप आंखों बैठेगी। समझदारी एक के अंदर है, दूसरे के अंदर नहीं है, तो भी गृहस्थी नीरस हो जाती है। समन्वय होना चाहिए, परस्पर प्रेम हो और समझदारी होनी चाहिए। जितनी समझदार बहू है उतनी समझदारी सास को रखना चाहिए। एक पक्ष तो मजबूत है पर दूसरा पक्ष कमजोर है तो भी नहीं चलता ना। बहू को चाहिए कि वो अपनी सास की सेवा करे, उस पर दया करे, उसे रुलाए ना। और सास को चाहिए कि वो अपनी बहू से भी अपनी बेटी की तरह प्यार करे और प्रेम दे। फिर देखो आपका घर, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जिस घर में एकता होती है, परस्पर प्रेम होता है, वो घर सुख शांति और लक्ष्मी से परिपूर्ण होता है। जिसके घर में कलह है, हमेशा प्रेम की कमी है, झगड़ते रहते हैं, वहां अशांति व्याप्त हो जाती है। अश्वत्थामा को घर से निकाल दिया, उनके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला जल पड़ी और उत्तरा का गर्भ जो
अभिमन्यु का पुत्र था, उसे मारने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी कृष्ण के चरणों में गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। चरणों में गिर पड़ी उत्तरा। भगवान बोले, देवी क्या हुआ? उत्तरा बोली, गोविंद, अभी मेरे बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया, उदर में है, पेट में है, और इस बच्चे को मारने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। इतने से बच्चे को मारने इतना बड़ा अस्त्र। चरणों में गिर पड़ी, प्रभु रक्षा करो। भगवान बोले, चिंता ना करो। उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए और उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान करते। ब्रह्मास्त्र से, सुदर्शनास्त्र से ब्रह्मास्त्र को खंडित किया। अच्छा, भगवान कभी गर्भ में जाते नहीं, प्रकट होते हैं, पर भगवान कहते हैं कि भक्त की रक्षा के लिए गर्भ में जाना पड़े तो मैं जाने को तैयार हूं। मैं भक्त के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। नरक में भी जाना पड़े तो भगवान दौड़ के चले जाते। भगवान सब कुछ करने को तैयार हैं अपने भक्त के लिए। आज उत्तरा की रक्षा भगवान ने की। अब भगवान रथ पर सवार होकर के जाने लगे। कुंती बुआ सामने खड़ी हो गई। गोविंद, कहां जा रहे हो? कहां की तैयारी चल रही है? मां, बहुत दिन हो गए द्वारिका छोड़े, अब मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊं ना? थोड़े दिन और रुक जाओ, थोड़े दिन और रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए। चरणों में गिर पड़ी कुंती बुआ। भगवान से कहने लगी, कन्हैया, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं, आपसे कुछ याचना करना चाहती हूं, मांगना चाहती हूं। कुंती बुआ ने पहले तो स्तुति करी। स्तुति करते हुए कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप कृष्ण हैं, वसुदेव नंदन हैं, देवकी के पुत्र हैं। नंद गोप हैं, नंद बाबा के भी पुत्र कहे जा रहे हैं आप। गोप ग्वालों के संग खेलने वाले हैं, सब पर अपना प्रेम बरसाने वाले हैं, कृपा बरसाने वाले हैं। गोविंद, मुझ पर कृपा बरसाइए और मेरी झोली भर दीजिए आज। हाँ हाँ बुआ, मांगो, मैं तो तड़प रहा हूं कि आप कुछ मांगे और मैं आपको दे डालूं। कन्हैया से कुंती बुआ ने आज कहा, कन्हैया, मैं आपसे मांगती हूं, क्या विपदा संतु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मुझे विपत्ति चाहिए गोविंद, मुझे दुख चाहिए। कन्हैया अवाक रह गए। मां, क्या मांग रही हो? हमसे दुख? अरे जब से होश संभाला है, छोटी सी उम्र में आपके पति समाप्त हो गए पांडु। बच्चों को आपने भीख मांग मांग कर पाला है। याद रखना भक्तों, महाभारत में लिखा है कि कुंती बुआ ने 5 पांडवों को भीख भिक्षा मांग कर पाला है। इतना दुख उठाया आपने। लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगा दी। भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटनी चाहिए, सारा राज्य लूट कर वनवास भेज दिया आपको, और आज कुंती बुआ आप मुझसे दुख मांग रही हो। अरे अब तो कौरव मारे गए, अब तो आपके सुख के दिन आ गए, फिर भी आप हमसे दुख मांग रही हो। कुंती बुआ की आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया, जीवन में जब जब सुख आया है तब तब मैंने तुमको अपने से दूर पाया है, और जब जब दुख आया है तब तो मैंने तुमको अपने करीब पाया है। ऐसे सुख का क्या करूंगी कन्हैया, जिस सुख में आप साथ ना हो। अरे लाख गुना दुख अच्छा है, कम से कम आपका दर्शन तो होता रहता है।
ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाय, बलिहारी वा दुख के जो पल पल नाम जपाए। मुझे सुख नहीं, मुझे दुख चाहिए गोविंद, कम से कम उस दुख में तेरा स्मरण होता रहे। तो दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें। जब सुख मिलता है ना तो हम भगवान से दूर हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम तो बड़े महान हो गए, भगवत कृपा है हमारे पास, हमें क्या जरूरत है कथाएं सुनने की। याद रखना भक्तों, जो बहुत अमीर होता है ना वो भक्ति से वंचित रह जाता है। कथा सुनने कौन आता है? कथा सुनने मध्यम वर्ग के लोग, मीडियम लोग आते हैं। बहुत हाई प्रोफाइल व्यक्ति, बहुत ऊंची क्वालिटी का व्यक्ति जिसके पास बहुत धन धान्य है, उसे हम क्वालिटी वाला ना कहें। जिसके पास बहुत धन धान्य है वो कथा नहीं सुनता, क्योंकि उसके जीवन में उसने रुपयों को, पैसों को महत्व दे रखा है। कथा तो वो लोग सुनते हैं जिन्होंने भगवान को महत्व दे रखा है। मेरे जीवन में कृष्ण का महत्व है, वो लोग कथा को महत्व देते हैं, वो कथा सुनते हैं। और जो बहुत अमीर हो जाता है वो पैसे को महत्व देता है, वो कथा को महत्व क्यों देगा? अच्छे लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो कथा को व्यर्थ समझते हैं, फिजूल समझते हैं, टाइम बर्बाद करना समझते हैं। कथा बकवास है, ऐसा वो लोग कहते हैं जो बहुत पढ़ लिख जाते हैं, बहुत पैसा कमा लेते हैं। हाँ, जिसको जो सब्जेक्ट, एक विद्यार्थी था वो कहता था यार गणित बहुत गंदी है, गणित तो होने ही नहीं चाहिए। क्यों? समझ में नहीं आता। एक बोला ना ये विज्ञान नहीं होना चाहिए। क्यों? समझ में नहीं आता। जिस बच्चे को जो विषय समझ में नहीं आता वो कहता है कि ये नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि रविवार ही बनी रहे, सोमवार ना आए। छोटे छोटे बच्चे चाहते हैं कि रविवार रहेगी तो घर पे आनंद खेलेंगे कूदेंगे, और सोमवार आई तो जाना पड़ेगा। हाँ, जिस बच्चे को जो सब्जेक्ट पसंद नहीं है वो नहीं चाहता कि हमें ये पढ़ना पड़े। हाँ, ऐसे ही जिसे भक्ति समझ में नहीं आती उसे भक्ति कठिन लगती है, लेकिन जिसे एक बार समझ में आ गई उसे बहुत आसान लगने लगती है। उसे ईश्वर तक पहुंचना आसान लगने लगता है। कोई बड़ी बात नहीं है ईश्वर तक पहुंच पाना। लेकिन आपको बता दूं, खाली मटकी कभी छलकती है क्या? और भरी मटकी कभी छलकती है क्या? छलकती कौन सी मटकी है? कौन सी? बोलो मेरी माँ। मेरी माँ। हाँ, आपने लगता कभी मटकी नहीं उठाई, हमने उठाई है, इसलिए हमें पता है। खाली मटकी कभी छलकती नहीं है, क्योंकि खाली है, किससे छलकेगी? खाली है। और भरी मटकी भी कभी छलकती नहीं है। छलकती तो वो मटकी है जो आधी भरी होती है। कौन सी? जो आधी भरी है ना, आप चलेंगे तो वो छलकेगी। जो आधे अधूरे ज्ञान को पाए हैं ना, जो आधे लोग हैं, बस वही छलक छलक कर कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, हम कि ईश्वर ही इस संसार को संचालित कर रहे हैं, सृष्टि को संचालित कर रहे हैं। मानते हैं वो भर चुके हैं, वो जान चुके हैं कि ईश्वर है। लेकिन जो अधूरे हैं वो कहा ना, मैं गीता पर विश्वास नहीं करता, मैं गीता नहीं पढ़ता, क्योंकि मैं तो विज्ञान का स्टूडेंट हूं ना, विज्ञान का विद्यार्थी हूं ना। बूढ़ा आदमी बोला, बेटा ये बताओ तुम कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? उस विद्यार्थी ने कॉलेज का नाम बताया, मैं फलाने कॉलेज में पढ़ता हूं।
तब इस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा तू जिस कॉलेज में पढ़ता है ना, मैं उसी कॉलेज का मालिक हूं, गीता पढ़ रहा हूं। मैं भी पहले तेरी तरह बातें करता था, लेकिन जब मैं भर गया ना पूरा, तब मुझे यथार्थ पता चला कि ना गीता के बिना, गीता के, अच्छा जब आप में से कितने लोगों ने गीता पढ़ रखी है? अच्छा बताइए, आप में से किन किन ने गीता के 18 अध्याय हिंदी सहित पढ़ा है? जिसने पढ़ा वो हाथ उठा सकता है। 1 2 3 4 5। मैया जी, हिंदुस्तान के बहुत लोग हैं जिन्होंने कभी गीता देखी नहीं, पढ़ी नहीं, समझी नहीं। जब तक आप गीता को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक गीता के बारे में क्या जानेंगे? इसलिए मैं पहले निवेदन करता हूं, पहले गीता को प्रेम से पढ़िए, समझिए, फिर बात करते हैं गीता के बारे में आपसे, फिर आपको समझ में आएगी। आज कुंती बुआ कह रही हैं, हमें दुख दे दो। दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमको आई ना होती। दुख ही कृष्ण तक पहुंचाता है। कुंती बुआ चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने अपने आप को दे दिया। मां, मैं क्या दूं आपको, मुझे ही ले लो। भगवान श्री कृष्ण चरणों में गिर पड़े। कुंती बुआ के सामने से भगवान जाने लगे। कुंती बुआ ने रोका, प्रभु थोड़े दिन और रुक जाइए और यहां रहिए। भगवान श्री कृष्ण रुक गए और कुंती बुआ के कहने से जब भगवान रुके, तब भगवान एक दिन ध्यान कर रहे थे। कुंती बुआ आनंदित हो गई दुख मांग करके। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। अच्छा, किस किस के दुखों में काम आए मेरे कन्हैया? जरा उठा लो हाथ। हे गोविंद,